हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएबल फंक्शंस, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और मैं आपको यूनिट वाइज करा रही हूँ, तो दिक्कत नहीं होगी। ये एक ही यूनिट के पार्ट है जो कि मैं 3 बार से करा रही हूँ। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, देन इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है, एंड साथ ही आपको बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पहले मैं इसकी थ्योरी दिखा देती हूँ। ये आपके सामने थ्योरी है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ देखेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है वी से एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट इफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। यदि यहाँ पर इसको फॉलो करता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है एक ही पॉइंट पर। तो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डेरिवेबिलिटी ऑफ ए एफ एट ए। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी के बारे में, उसी से रिलेटेड है। बस आपका क्या होना चाहिए, पहले हम इसमें डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर चेक करते हैं कि आपका इक्वल है या नहीं है। तो बस इतना डिफरेंस है इसमें। तो लिमिट्स इसमें भी चेक करते हैं, LHL और RHL। इसके बाद आगे देखेंगे अ फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल फंक्शन। जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर, किसी डोमेन के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन। नेक्स्ट आगे चलें तो आगे है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में दे रखा है द डेरिवेटिव एफ डैश ए गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये एक डेरिवेटिव का ही पार्ट है। इसी तरह के क्वेश्चंस DSSB ने लास्ट टाइम पूछा था, कि 2021 में पूछा था ये। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना हो जाती है। और इसको और क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये बात आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो आपका इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n देन f इज कंटिन्यूअस एट a। यानी कि यदि डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a के लिए तो f कंटिन्यूअस होगा a पर। बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे है, यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव्स। तो लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बस यहाँ पे क्या फर्क होता है लिमिट्स का, यानी कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, LHL में पॉजिटिव और RHL में नेगेटिव, इस तरीके से लेकर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज स्मूथनेस। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मीन्स द ग्राफ हैज नो शार्प कॉर्नर और कर्व एट दैट पॉइंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि थ्योरी बेस्ड पूछा जाए। तो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है उसके पास, मतलब जो ग्राफ बनेगा इसका, उसमें कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होगा, कस्ट नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे दे रखा है कॉमन नॉन डिफरेंशिएबल एग्जाम्पल। देखिए यहाँ दे रखे हैं fx इज इक्वल्स टू मॉड x है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट है fx इज इक्वल्स टू x पावर 1/3 डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये जो है हमेशा हर कहीं आपका डिफरेंशिएबल होगा हर वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है fx इज इक्वल्स टू x sin 1/x नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट एक्सटेंडेड प्रॉपर्ली। तो ये बात भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, डायरेक्ट आप इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस, फर्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन। इंक्रीज में क्या होता है, कोई फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यदि वो आपका 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा, यदि वो आपका 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा। ये बात आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा। If f dash is equals to 0 and changes sign then point A is extreme। यानी कि यहाँ पर f dash x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव करके यहाँ पर 0 पुट करते हैं, देन इसके बाद फिर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव करके उसमें चेक करते हैं।
कर्व स्केचिंग क्या है? डेरिवेटिव हेल्प टू डिटरमाइन द शेप एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ अ ग्राफ, इसमें हेल्प करता है। ऑप्टिमाइजेशन है, डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इन अ प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन होता है, डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट आगे है, अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है यहाँ पर, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका बहुत इजी आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बता दीजिएगा एंड मैं इसका जो सही आंसर है वो लास्ट में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 2 आपको दे रखा है। देखिए तो बहुत आसान है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव है किस पर, 2 पर है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप, कितना आएगा 2x। अब आप इसमें रख दीजिएगा ये वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर बी 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कब है, ऑलवेज कंटिन्यूअस या फिर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस में, और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, नॉट डिफाइंड। अब देखिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए कंटिन्यूअस हमेशा होगा या फिर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर आपका डिफरेंशिएबल है ध्यान रखिएगा वो आपका कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा ये जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है तो ऑलवेज कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन एफ इज। अब देखिए यहाँ पर सभी में अगर आप देखेंगे ऑप्शंस दे रखे हैं, डिफरेंशिएबल एट 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, या फिर डिसकंटिन्यूअस एट 0, नॉट डिफाइंड एट 0। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था, थ्योरी में भी डायरेक्ट बता दिया था कि एक्स साइन 1/x कभी भी आपका 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बिकॉज साइन 1/x आ रहा है तो x यानी कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। एक रीजन तो यही हो जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, तो इसलिए आपका 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डायरेक्ट आप इसको समझ जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्या ये एक्स इज इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल होगा? तो ऑप्शंस हैं यस, नो, या फिर ओनली लेफ्ट डिफरेंशिएबल, या फिर ओनली राइट डिफरेंशिएबल। देखिए x माइनस 3 मोड में आपको दे रखा है, तो x माइनस 3, तो यहाँ पर ये 3 पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि x माइनस 3 दे रखा है। अगर हम यहाँ पर 3 की जगह पर रखते हैं, एक बार -3 रखें एक बार +3, तो यहाँ पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा, और वैसे भी x माइनस 3 है तो 3 पुट कर देंगे तो वो आपको 0 मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है नो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू देन डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा। अब इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 12th लेवल का यानी कि 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो जो भी इसका सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये आपका f dash x is equals to 0 for all x belongs to R then function is, यदि f dash x यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको 0 दे रखा है तो आपको डायरेक्टली याद रखना है ये आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऑसिलेटरी। तो 0 डेरिवेटिव इम्प्लाइज कांस्टेंट फंक्शन, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है यदि डेरिवेटिव बड़ा आता 0 से तो आपका इंक्रीजिंग यानी कि ऑप्शन बी हो जाता, छोटा आता 0 से तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिलहाल ये 0 के इक्वल है, इसी वजह से ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद चलिए तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, यानी कि किस पर डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मोड में आपका यानी कि रूट में है ये, तो इस वजह से इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 से इन्फिनिटी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका माइनस वाली नहीं लेंगे तो 0 से इन्फिनिटी
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इस पर डेरिवेटिव होगा यदि x इज इक्वल टू 0 है। देखिए 1/x है, क्या दे रखा है एफ एक्स आपको 1/x दे रखा है। अब ये x आपका अपॉन में रहेगा जो कि यहाँ पर हम ये नहीं होगा, मतलब 0 पे इसको नहीं कर सकते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी डज नॉट एग्जिस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। यदि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है, तब यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या फिर ऑसिलेटिंग। देखिए अभी बताया था अगर ये इक्वल 0 होता तो आपका कांस्टेंट था, बट ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए मैंने बताया था ये आपका इंक्रीजिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल अभी आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सही आंसर जान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको भी पता है क्या था, ये आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये दे रखे हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। इसके बाद डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन इसमें आप दोनों का डिफरेंशियल करेंगे, इसका कितना आ रहा है 1, इसका करेंगे तो कितना आ रहा है 2x, और अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट तो आपकी नॉट इक्वल आ रही है। नॉट इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी है नो, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चंस आपको सभी पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली थ्योरी जो मैंने कराई है वहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा, काफी ज्यादा हेल्प आपको इनसे मिलने वाली है। चलिए फिलहाल अभी की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं वही नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।